Assalamu alaikum dear students, this is Under Sindul Fikar. Today I am going to solve the paper of Khatun Pakistan Government Degree Girls College Karachi, and it is the paper of second year chemistry. इससे पहले फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री खातून पाकिस्तान का पेपर मैंने सॉल्व करवाया था और आज कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे इसके एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन करने के लिए अपने पेपर सेंड किए हैं। तो अभी मैं इनके एमसीक्यूज़ जो हैं वो उसके करेक्ट आपको बताता हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए और आपको ये भी पता लगे कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आस्क किए गए थे खातून पाकिस्तान गर्ल्स कॉलेज में जो पेपर हुआ इनका सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। तो 43 एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द सेकेंड डी ब्लॉक सीरीज़ प्रेजेंट इन डैश पीरियड। तो फर्स्ट तो फोर्थ पीरियड में होता है, तो सेकंड हमारे पास जो सीरीज़ होगा वो फिफ्थ पीरियड पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है नीलम इज़ द सेकंड नेम ऑफ। नीलम होता है सफ़ायर और सफ़ायर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सफ़ायर, उर्दू में कहते हैं नीलम। ठीक है। थर्ड द एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन 3A ग्रुप एंड फोर्थ पीरियड। 3A ग्रुप बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम हो गया यहाँ पर। ठीक है। तो बोरॉन होता है सेकंड में, सेकंड पीरियड में, थर्ड में होता है एल्यूमिनियम, फोर्थ में होता है गैलियम। और गैलियम जिंक के फ़ौरन साथ होता है, तो इसका या जिंक के फ़ौरन बाद होता है, तो 30 होता है जिंक का, तो 31 होना चाहिए हमारे पास भी गैलियम का। ठीक है। फोर्थ है द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड Fe2O3, इसको हम लोग कहते हैं थर्माइट। वैसे थर्माइट प्रोसेस में यूज़ किया जाता है इस मिक्सचर को, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है फिफ्थ है द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स डैश बॉन्ड। बेंजीन के मॉलिक्यूल में डैश बॉन्ड्स होते हैं। तो कितने बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन के मॉलिक्यूल में? डबल बॉन्ड्स जो है, डबल बॉन्ड्स पूछ रहे हैं, तो डबल बॉन्ड 3 होते हैं, तो सी ऑप्शन होंगे यहाँ पर 3। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद पूछा जा रहा है इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। इथेनॉल एसिड में कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। सेवन्थ है अनदर नेम ऑफ वुड स्पिरिट इज़। वुड स्पिरिट का दूसरा नाम क्या है? वुड स्पिरिट का दूसरा नाम होता है मिथानॉल। ठीक है, ए ऑप्शन। एट्थ है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A। 5A ग्रुप के हाइड्राइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। नाइन्थ है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन Na2O2। ये सोडियम पर ऑक्साइड है। ऑक्सीजन यहाँ पर जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। टेंथ है डैश इज़ द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। चैप्टर 10 से MCQs आया ये। 11th है द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस। NH2 NP6 होती है। ठीक है। देन है 12th है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन दिस कंपाउंड। तो देखें कॉपर की कोऑर्डिनेशन नंबर, एक अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पर देता है, तो 4 यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। 13th है वाटर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ डैश। वाटर गैस जो है वो मिक्सचर किसका है? वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 14th द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फाउंड बिटवीन एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप 3A एंड एलिमेंट बी ऑफ ग्रुप 6A। तो +3 और -2 Mg2N, मतलब A2B3, तो ये इसका डी ऑप्शन होगा करेक्ट। 15th है एन ऑन ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड्स गिव डैश। एल्डिहाइड्स के जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 16th है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डैश आइसोमर्स। ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन सा आइसोमर्स हैं? ये हमारे सी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। 18 है नेल्सन सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर डैश। नेल्सन सेल किसको बनाने में इस्तेमाल करते हैं? नेल्सन सेल से हम बनाते हैं क्लोरीन गैस को, बी ऑप्शन करेक्ट है। 19th है इन बेंजीन ईच कार्बन हैज़ डैश हाइब्रिडाइजेशन। बेंजीन में हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डैश होती है। तो बेंजीन में हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइज हर कार्बन होता है इसमें। 21st है विच कंपाउंड्स ओबेस मार्कोनिकोव रूल ऑन रिएक्टिंग विद HCl। तो जो आसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, तो आसिमेट्रिकल अल्कीन आपको ये 1 प्रोपीन जो मिलता है वो आसिमेट्रिकल होता है, तो ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। 22nd है अनदर नेम ऑफ मीथेन। मीथेन का दूसरा नाम क्या है? तो मार्श गैस मीथेन का दूसरा नाम। 23rd डैश कंपाउंड्स बर्न विथ सूट बिकॉज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो ब्लैक सूट के साथ जलते हैं। 24th डैश इज़ अ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O। 25th द कलर ऑफ डैश कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। तो जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका कलर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की वजह से आता है।
26 है द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है RCHO, दैट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड। 27 है द फार्मूला ऑफ डोलोमाइटिस। डोलोमाइट का जनरल फार्मूला MgCO3.CaCO3 डबल सॉल्ट होता है। 28 है विच एलिमेंट फॉर्म एनाइन विथ चार्ज +3। एनाइन विथ चार्ज +3 कैटाइंस होते हैं +3 चार्ज वाले, आई थिंक। तो ये मिस्टेक यहाँ पर हुई है। तो Al+3 जो है वो +3 चार्ज वाला एनाइन फॉर्म करेगा, ये ऑप्शन। 29 है बीटा बीटा डाइस डाइक्लोरोडाइथाइल सल्फाइड, इसको कॉमनली क्या कहते हैं? मस्टर्ड गैस। चैप्टर 7 इथीन के टॉपिक से ये MCQs आया है। 30 द टाइप ऑफ EDTA लिगेंड इज हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है EDTA, चैप्टर 5 के MCQs है। 31 है एसीटोन इज फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ डैश। सेकेंडरी अल्कोहल के जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसीटोन बनता है, चैप्टर 9 से MCQs है ये। 32 है दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकेराइड। तो जो माल्टोज होता है वो ओलिगोसैकेराइड होता है, चैप्टर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से ये MCQs आया है। और माल्टोज जो है वो ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज यूनिट्स का एक समझ जाए कि डाइसैकेराइड होता है। 33 एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथानोइक एसिड। ऑक्सीडेशन के थ्रू ऐसा किया जाएगा, अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। 34 है द आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सेम ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट टेबल हैव। ग्रुप अगर सेम हो तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी या सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनमें होंगे, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 35 लिगेंड्स आर डैश। लिगेंड्स जो हैं वो लेविस बेस होते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इन HOCl क्लोरीन शोज इज ऑक्सीडेशन स्टेट। HOCl में क्लोरीन आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है वो रखता है +1, हाइपोक्लोरस एसिड है ये। 37 है टोलेंस रिएजेंट इज डैश। अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 एक्वा रिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है एक्वा रिजिया, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 4 से ये MCQs हमारे पास आया है। ये पेज 1 के सारे MCQs मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए, कुछ MCQs रह गए हैं वो पेज 2 में होंगे, तो उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। E1 रिएक्शन कंप्लीट्स इन डैश स्टेप। E1 है तो 2 स्टेप में हमारे पास ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है एल्डिहाइड एंड फैलिंग सोल्यूशन गिव्स। एल्डिहाइड विथ फैलिंग सोल्यूशन गिव्स। एल्डिहाइड के रिएक्शन फैलिंग सोल्यूशन से कराते थे क्यूप्रस ऑक्साइड के ब्राउन PPT अपीयर होते हैं। 41 एसिड एंड अल्कोहल्स व्हेन रिएक्ट गिव्स फ्रूटी स्मेल देते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। 42 बेंजीन डज नॉट गिव। बेंजीन कौन से रिएक्शन नहीं करता? बेंजीन एलिमिनेशन नहीं करता, D। बाकी सारे रिएक्शंस करता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन सब करता है। इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। BF3 न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा बिकॉज BF3 को तो खुद जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, चूँकि इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तरफ अटैक करेगा, ठीक है बच्चों। सो दीज ऑल आर 43 MCQs ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ बहुत जल्द हाजिर होगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।